देख भी रहे होंगे, आपको मजा भी आ रही है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 9 जे रहा आपके स्क्रीन पे, पूछ रहा है कि गुरु नानक के उपदेशों को किस सिख गुरु ने संकलित किया था? गुरु नानक के उपदेशों को किस सिख गुरु ने संकलित किया था? विच सिख गुरु कंपाइल द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। अब अच्छे से जानते हैं कि गुरु नानक क्या है? सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। और इन्होंने जो भी उपदेश जहां जहां दिया, इस उपदेशों का संकलन किस सिख गुरु ने किया था? गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। रोशन चौरसिया का है, समीक्षा का है, विशाल चौधरी का है, नितिन का है, सुमोश्री का ये है, और किसी का? चलो इतने लोगों ने बिल्कुल सही कहा है। नहीं, सही नहीं क्या है, सॉरी, सबके गलत जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि सही कौन करता है, उसके ही कमेंट को पढ़ूंगा। जो सही करेगा उसके ही कमेंट को पढ़ूंगा मैं। ये नहीं होगा गुरु, ये नहीं होगा, किसी का नहीं है बेटा, डी होगा। आंसर क्या होगा? गुरु अर्जुन देव। अब देखो, गुरु ये पहले सिख गुरु हैं जो सिख धर्म के संस्थापक हैं, ये दूसरे गुरु हैं, सिख धर्म के दूसरे गुरु, और ये तीसरे गुरु हैं। कौन? गुरु अमरदास। गुरु रामदास कौन है? चौथे गुरु हैं। और पांचवें गुरु कौन से मेरे दोस्तों? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? जो किया था। अब देखो, सिख धर्म के संस्थापक थे कौन? गुरु नानक। और साथ ही साथ ये क्या थे? निर्गुण भक्ति के थे। किस? निर्गुण भक्ति। कल ही मैंने पढ़ाया था आपको कि क्या दो प्रकार की भक्ति होती है करने का। एक सगुण भक्ति कहते हैं, यानी कि भगवान के ईश्वर के आकार में जो विश्वास करता है उसे सगुण भक्ति कहते हैं, और भगवान के ईश्वर के आकार में जो विश्वास नहीं करता, उसे मात्र एक शक्ति मानता है, उसे निर्गुण विचारधारा कहते हैं। इसी निर्गुण विचारधारा के जो है गुरु नानक हुआ करते थे। ठीक है, और इनके जो है क्या किया था? ठीक है, गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने जी किया था। और मैं बता दूं इससे रिलेटेड क्या है कि जहांगीर के एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। उसने क्या किया था? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, और इसी 5वें सिख गुरु अर्जुन देव से क्या कर लिया था? आशीर्वाद ले लिया था, जिसके लिए क्या किया? जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। तो लिख लेंगे गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु, इनकी हत्या किसने करवाई थी? जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर ने करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे पूछ रहे हैं कि सूफी संत के कितने वर्ग थे? ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाएगा, और मुझे उम्मीद कम ही है कि इसका आंसर आप सभी की तरफ से आएगा भी या नहीं आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा तो आप जो है चीजें सीख जाओगे। आज मैं बताऊंगा तो चीजें आप सीख जाओगे। एस सत्या, हेलो सर जी। हेलो सत्या, कैसे हो? बहुत लेट से जुड़े। सूफी संत के कितने वर्ग थे? हाउ मेनी क्लासेस ऑफ सूफी संत वर देयर? ठीक है, 1 2 3 4। सूफी संत के जो क्लास थी वो कितनी क्लास थी? आपके इसका आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। चांदनी के बाद सी है, जिसका आंसर सही है वही पढ़ूंगा। नितिन का 3, चांदनी का सी, रोशन का डी, सत्या का डी। सर लेकर आए हूं सत्या जी को। अच्छा, लेकर आए हैं, उठा कर लाया क्या आपने उसको? सत्या को सर लेकर आए या डंडे मार मार के लाए? चल 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 सत्या, चल क्लास में चल। ठीक है, कोई नहीं। और किसी का? रीना का डी है, बजेंद्र सिंह का डी है। आंसर होगा बी। क्या होगा? बी होगा। मुझे पता था इसका आंसर बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, तो जो वर्ग थे बेटा, 2 वर्ग था। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक वर्ग था बाशरा, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड आ जाएगी, और दूसरा है बेशरा। ठीक है, तो सूफी जो संत है, यानी कि इस्लाम में विद्यमान बुराइयों को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन से सूफी आंदोलन कहता है। सूफी आंदोलन में बहुत ही अलग अलग संप्रदाय के संत होते हैं, जिसमें चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, ऐसे बहुत सारे संप्रदाय होते हैं, और भारत का पहला संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय था। ठीक है, तो ये जो सूफी संत थे ना, सूफी आंदोलन के जो सूफी संत थे, इस 2 कैटेगरी में डिवाइडेड थे। एक को बोलते हैं बाशरा, दूसरे को बोलते हैं बेशरा। ठीक है, इंग्लिश में भी ये क्या हो जाएगा? बाशरा, और ये हो जाएगा बेशरा। कहोगे सर ये थोड़ा बताओ। बिल्कुल बताऊंगा, आधा अधूरा छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? देखो, जो इस्लामिक कानून में भरोसा रखते थे, जो इस्लामिक कानून में, दो जो बिलीव इन इस्लामिक लॉ, दैट्स कॉल्ड बाशरा। जो इस्लामिक कानून में भरोसा रखते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? बाशरा। दोज हु बिलीव इन द इस्लामिक लॉ, दैट्स कॉल्ड द बाशरा, एंड दोज हु डोंट बिलीव इन द इस्लामिक लॉ, दैट्स कॉल्ड द बेशरा। जो इस्लामिक लॉ, अब इसमें क्या कर देना, जो इस्लामिक लॉ में भरोसा नहीं करते थे, इस्लामिक कानून भरोसा नहीं करते थे, उन्हें बेशरा कहा जाता था। आपको सर इसे याद कैसे करना है? याद इस तरीके से करना है मेरे दोस्तों। देखो, बाघ का मतलब क्या होता है? अगर बिहार, भोजपुर, उत्तर प्रदेश के बेल्ट से अगर आप हैं तो बाघ का मतलब एक तरीके से हाँ होता है। बाघ का मतलब हाँ, बा। जैसे बोल दिया आपसे किसी ने कि आपके पास 11 रुपया है, अब बोलोगे हाँ, इसका मतलब बा भी बोल देते हैं।
बे मतलब होता है कि चल बे, चल निकल। तो इस तरीके से याद करना कि बा का मतलब क्या हो गया कि इस्लामिक कानून में भरोसा करने वाले। अब बे का मतलब क्या होगा, जो इस्लामिक कानून में संत भरोसा नहीं करते थे वो बेशरा हो जाएंगे। इसी दो वर्ग में बटा था क्या, सूफी संत, इसी दो वर्ग में बटा था। स्क्रीनशॉट लेंगे, चीजें आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगी, ये चीजें आपको जल्दी किताबों में नहीं मिलेगी, पढ़नी पड़ेगी अच्छी अच्छी बुक्स, तब जाकर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। स्क्रीनशॉट फटाफट